नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी और मैं हूं आपके साथ मृदुल। आप सभी को पता ही है कि झारखंड में पंचायत चुनाव अपनी चरम सीमा पर है और लोग सभी प्रत्याशी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं गढ़वा प्रखंड से महोलिया पंचायत के मुख्य पद की प्रत्याशी सुनीता देवी जी। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं, एक नज़र डालते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस चुनाव को लेकर उनकी क्या मंशा है, उनकी क्या राय है। आपका गीतांश टीवी पर हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। मैं सुनीता देवी पंचायत महोलिया के पहले भी मुखिया रह चुकी हूँ। मेरा यह मकसद है कि मैं मुखिया फिर से बनूंगी और फिर हम अपने विकास करूँगी खूब अच्छे तरह से। मुझे जनता से सहयोग चाहिए, मैं सहयोग देंगे और उनको हम अच्छे तरह से हम विकास करेंगे। हम चाहती हूँ कि मेरा चुनाव चिन्ह मेरा पोस्टर छाप है, मैं 7 नंबर पर है। मुझे भारी मतों से विजय बनाए, हम उनके साथ देंगे। अभी भी साथ है और साथ देंगे। मुझे अच्छे तरह से मुझे भारी मतों से जिताए, साथ लेके हम विकास करेंगे। सभी जनता से हम साथ लेके विकास करेंगे। मेरा ये मकसद है और मैं खरा उतरूंगी। हम किसी को बात में, किसी के लालच में नहीं मैं आऊँगी, मैं खरा उतरेंगे। हम जनता से यह अनुरोध करती हूँ कि मुझे भारी मतों से जिताए। जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने इस चुनाव में भाग लेने का दोबारा क्यों फैसला किया इस बार भी? अच्छे से विकास नहीं हो रही थी, मैं विकास करने के लिए मैं फिर से भाग ली हूँ। मुझे जनता से बहुत लगाव है, मुझे बहुत अच्छे से जनता चाहते हैं। मैं जनता के सबको हम चाहती हूँ, हम फिर से विकास करूँगी। अब खरे से हम उतर के किसी को बहकावे में नहीं आऊँगी, मैं विकास करूँगी। जी, अगर आप इस चुनाव में मुख्य पद की प्रत्याशी के रूप में जीत कर आती हैं तो आप अपने ग्राम पंचायत के लोगों के लिए क्या क्या विकास करना चाहेंगे? मैं पहले चाहूँगी कि मेरे जानते के जितनी है समस्या उनके लिए हम हल करूँगी। मैं यह चाहती हूँ, समाधान करूँगी। जी, इस क्षेत्र की शिक्षा के विषय में आप की क्या राय है? शिक्षा के विषय में मैं ये कहूँगी कि अभी शिक्षा अच्छा से नहीं चल रही है। मैं जीतूँगी तो उन लोग के मैं सहयोग करूँगी। जी, और मैं आपसे आगे पूछना चाहती हूँ कि यहाँ की स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है, जरा आप अपने शब्दों में बतलाइए। यहाँ के व्यवस्था स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं जीतूँगी तो सब स्वास्थ्य ठीक करूँगी। जी, और आप यहाँ के गरीबों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? यहाँ के गरीब जन हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उनकी स्तर से ऊपर करूँगी, मैं अच्छा से देखभाल करूँगी, उनका सेवा करूँगी। जी, और यहाँ पे कितनी योजनाएं आई हैं और यह लोगों तक कितनी पहुँच पाई हैं यह योजना आई है, धरातल पर उतर नहीं पाई हैं, मैं उतारूँगी। जी, ऐसी कौन सी जरूरी कार्य है जो आपको लगती है कि पूर्ण होनी चाहिए और अधूरी सी लगती है जिनको आप पूरा करना चाहती हैं? मैं विकास करूंगी, जो गरीब के योजना नहीं पहुंच पा रही है वो योजना हम पहुंचाऊंगी। जी, आप यहाँ के जितने भी वृद्धाजन हैं, बूढ़ बुजुर्ग हैं, उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे और उनके लिए आप उनके प्रति क्या फील करती हैं, क्या सोचती हैं उनके प्रति? मैं उनके लिए मैं वृद्धा पेंशन दिलाऊंगी, मैं उनका सेवा करूंगी। यहाँ की बिजली पानी तथा सड़कों की क्या व्यवस्था है, क्या स्थिति है? यहाँ के बिजली पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं जीतूंगी, सब व्यवस्था ठीक करूंगी, बिजली पानी के सबके साधन मैं करूंगी।
कई बच्चे यहाँ बीमार पड़ जाते हैं, तो उनके कुपोषण से शिकार हो जाते हैं वे। तो ऐसे में बच्चों को अनाज नहीं मिल पाता है, वो खाने को तरसते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? मैं व्यवस्था करूँगी। उन लोग के जितना गरीब बच्चों हैं उनके लिए मैं व्यवस्था करूँगी। मैं जीतूँगी तो उनके लिए हम अपने से आप जाके अब सब बच्चों की व्यवस्था करूँगी। इस ग्राम पंचायत में कितना विकास हुआ है और कितना अभी विकास होना बाकी है? फंड जितना मिला है उतना व्यवस्था विकास नहीं हुआ है। मैं सब लूट पोसट हो गया है। मैं जीतूँगी तो सबको विकास करूँगी। अंत में आप अपने दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? मैं गिनती करना चाहती हूँ। मैं जितने जनता है मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि मुझे भारी मतों से जिताएं। मेरा ब्रेस पोस्टर छाप है, मुझे 7 नंबर है, मुझे भारी मतों से जिताएं। मैं उनके लिए सेवा करूँगी। गीतांश टीवी से रूबरू होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनीता देवी जी ने अपनी राय बता दी है, अपनी मंशा बताई है चुनाव को लेकर कि वो क्या सोचती हैं। तो चलिए उनके पति वीरेंद्र राम जी से पूछते हैं कि वे क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर। आपका गीतांश टीवी पे हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी, आप क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर? यह चुनाव में क्या आपकी जो पत्नी है, धर्म पत्नी है सुनीता देवी जी, वो क्या इसके लिए लायक है और या बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं? तो दर्शकों को कैसा आपका समर्थन मिल रहा है? आप सबों को दर्शकों का समर्थन बहुत अच्छी से मिल रही है। और मैं यह कहना चाहता हूँ, मेरी पत्नी जो है 5 वर्ष मुखिया रह चुकी है। मैं यह जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि इस बार भी मेरी पत्नी जो है भारी मतों से विजयी हो रही हैं और मैं उनको विकास करने में सहयोग करूँगा। चूँकि गांव का विकास नहीं हो पाया, जितना अलॉटमेंट आया, जितना फंड आया, उस हिसाब से मेरे गांव में विकास नहीं हुआ है। आवास की समस्या बहुत है और प्रधानमंत्री आवास में जो है सूची में जो ऐसे गरीब का नाम नहीं है उसे जुड़वा कर सबसे पहले मेरा प्राथमिकता होगा मैं उनका आवास दूं जिनका आवास विहीन है, जो गरीब है। एक दिन जो है बारिश हो रही थी, मैं अपने गांव में ही गया हुआ था। उस टोला का नाम है शंकर टोला और मैं वहाँ गया तो बारिश आने लगी, तूफान भी आया, 3 लोग भी मर गए पेड़ से जता करके बाँस का। और हुआ क्या कि हम जिस घर में लुकाए हुए थे उस घर में जो है इधर कभी लुकाते उधर से बारिश चू रही थी, उधर से लुका रहे थे उधर से बारिश चू रही थी। मैं चाहता हूँ उस गरीब को दर्द मैं समझता हूँ। मैं सबसे पहले प्राथमिकता दूंगा कि उस गरीब को घर मिले जिस गरीब का घर की आवश्यकता है। मैं बिचौलियागिरी नहीं कर चलने दूंगा, मैं विकास करूंगा। और मैं यही कहना चाहता हूं कि सबके जैसे मोदी जी का जो लक्ष्य था कि 2022 तक सभी का पक्का मकान हो, मैं कोशिश करूंगा कि सबका पक्का मकान बन जाए। और बन जाने से ये है कि हम लोग एक सामान लगेंगे। मैं भी चाहता हूं कि मानव के एक सामान ला दे, चूँकि हर का घर जो है पक्का का मकान हो। मेरा यही मंशा है और मैं यही चाहता हूं कि जो है रोड, नली, स्वास्थ्य व्यवस्था जो लचर व्यवस्था है उसको ठीक कराऊंगा और सबका भागीदारी लेकर के सबके सहयोग लूँगा और सबके सहयोग से मैं ऐसा विकास करूंगा जो झारखंड में मेरा पंचायत जो है 1 नंबर पर आए। क्योंकि मैं चाहता हूं मैं अच्छा काम कराऊंगा अपनी पत्नी से तो प्रोत्साहन राज्य सरकार की ओर से लूँ। मेरे यही मंशा है। मैं काम नहीं करूंगा तो जो है मुझे लोग जो है फिर दुत्कार देंगे। क्योंकि अगले बार मैं चुनाव हार चुका था। हाँ, फंड अलॉटमेंट नहीं आया था, उसके चलते विकास नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार अलॉटमेंट और फंड आने के बाद भी अपेक्षा का अनुकूल जो है विकास नहीं हुआ। अपेक्षा का अनुकूल क्या, यहाँ जो है बहुत भारे पैमाने पर जो है 14वें वेतन 15वें फीट का दुरुपयोग हुआ है। विकास कहीं नहीं दिख रहा है, कोई रोड नाली गली नहीं बना। मेरे पंचायत में जो है मैं अभी प्रेजेंट मुखिया के द्वारा जो है 3 आंगनबाड़ी, 1 पचपड़वा, 1 लोटो, 1 भदुमा जो है वो जो है अनिर्मित रह गया, उसका सारा पैसा निकासी हो गया। मेरे पंचायत में जो है हमने शौचालय पास करवाया था, लेकिन वो शौचालय जो है बनने का हमने ठेकेदारी दे करके गड्ढा पब्लिक से खुदवाया गया, शौचालय नहीं बना। गड्ढा खुद पब्लिक से खुदवाया और ठेकेदार को जो है ठेकेदारी दिया गया। यानी कि 12,000 शौचालय का जो है बंदर बाट करके 4,000 5,000 का शौचालय बनाया गया। बहुत दुखद घटना है। मैं जीता था तो मुझे 40 शौचालय मिला था बनाने के लिए। मैं पब्लिक के दिया था कि आप बनाइए और उसमें उपयोग लायक बनाइए। मेरा मकसद है कि कोई बाहर बेटी बाहर ना जाए शौच करने के लिए, घर में बैठे। पर यही मंशा है। जी, प्रचार प्रसार आप लोगों का कैसा चल रहा है? प्रचार प्रसार बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है और भारी समर्थन मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि उसी तरह समर्थन मिलेगा तो मुझे जीतने से कोई रोक नहीं सकता है।
मैं चुनाव जीत रहा हूँ। जनता का भारी अपार समर्थन मिल रहा है और चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं चूँकि जनता का समर्थन, जनता सर्वोपरि होती है और जनता मतदान करेंगे तो मुझे विश्वास है कि चुनाव जीत जाएंगे। इसमें कोई कोताही नहीं है। जनता का भारी अपार समर्थन मिल रहा है। चूँकि अगले बार जो है हम लोग को अलॉटमेंट नहीं मिला था, इस बार फंड आने के बाद भी जो है विकास नहीं हुआ है, इसलिए जनता जो है बौखला गए हैं, एकदम गुस्सा में है। तो मैं चाहूँगा कि जो है 5 साल में जो है हम ऐसा विकास करके दें जो जनता जो है मुझे कदम से कदम मिला करके और चुनाव में वोट मांगने के जाने की ज़रूरत ना पड़े। मैं यही मनसा बना कर रखा हूँ। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि बिजली की जैसे कि गढ़वा में बहुत ही कटौती की जाती है, तो इसके निदान के लिए आप क्या करना चाहेंगे? इसके निदान के लिए मैं आवेदन लिख करके दूंगा, तार पोल की विधि व्यवस्था कराऊंगा और मैं बिल भी भुगतान कराऊंगा, लेकिन बिल की अपेक्षा जो है मुझे बिजली मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो मैं धरना प्रदर्शन से जो है अपना जो है जिला में जो है धरना दूंगा। चूँकि मैं पैसा दे रहा हूं और किसान पैसा दे रहे हैं तो बिजली मिलना चाहिए। चूँकि किसान पर ही हम लोग निर्भर हैं यहाँ, और यहाँ जो है गाँव है, कोई फैक्ट्री उक्ट्री कल कारखाना नहीं है। मैं चाहूँगा किसानों को बिजली मिले और किसान जो है बिल देंगे। ऐसा नहीं है किसान को जो है बिजली ही नहीं मिलेगा तो बिल क्यों देंगे। मैं इस पर जो है लड़ूंगा। बिजली दें, आप बिजली दें, मैं बिल दिवाऊंगा। नहीं तो ऐसा नहीं कि बिजली नहीं भी देंगे और मेरा मंथली बिल आएगा, मेरा जनता का साथ शोषण ना हो कि विदाउट पैसा जाता है। मैं विदाउट पैसा जाने नहीं दूंगा। चूँकि जितना बिजली देते हैं उतना बिजली का जो है हम लोग भुगतान कराऊंगा। लेकिन आप जो है बिजली ही नहीं देते हैं, 4 दिन तार पुल गिर जाएगा, उसको दुरुस्त कराने में आज जो है हमारे यहाँ जो है आंधी तूफान चला, उसमें क्या है कि आपका 4-5 दिन से बिजली कटा हुआ है। क्यों बिजली व्यवस्था नहीं हो रहा है? मैं मांग करना चाहता हूं कि तत्काल बिजली व्यवस्था कराया जाए। मैं बिल भुगतान कराने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन बिजली व्यवस्था मेरा ठीक सुदृढ़ होना चाहिए। मेरे यहाँ जो है बिजली क्या अभी तत्काल में जो है करीब लमसम लगता है कि 4 घंटा 5 घंटा भी बिजली नहीं मिलता है। मैं मांग करना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ कि कम से कम बिजली जो है 20-22 घंटा मिलना चाहिए, तब किसान का भला होगा। चूँकि गाँव में हम लोग रहते हैं और किसान जो है बिजली पर भी निर्भर है। मैं ये मांग करना चाहता हूँ। जी, सही कहा आपने। बिजली ना सिर्फ किसानों के लिए बल्कि युवाओं के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यहाँ के युवाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं युवाओं के लिए यही कहना चाहता हूँ कि युवा वर्ग जो है शिक्षित बने और रोजगार से जुड़ें। चूँकि और गांव हम कहीं कहीं सुनने को मिलता है शिक्षित हैं तभी विकास होगा, गांव शिक्षित नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। मैं युवा से यही आग्रह करना चाहता हूँ, आप शिक्षित बने और रोजगार से जुड़ें। जहाँ मेरा सहयोग की आवश्यकता है मैं उन्हें सहयोग करूँगा। और चूँकि पहले भी कर चुका हूँ, कुछ जो शिक्षित लड़के जो हैं सर्विस में चले गए हैं, उससे बहुत खुशी होता है। नौकरी पा लेंगे तो हमको बहुत खुशी होगा। चूँकि मेरे यहाँ का पंचायत जो है गरीब रहेगा तो अच्छा नहीं रहेगा। मैं यही कोशिश करना चाहता हूँ कि सब शिक्षित बने और रोजगार से जुड़ें। यही मेरा मांग है और आग्रह है उन लोग से कि युवाओं जो हैं हमारे पास आएँ और जो भी मांग रखेंगे युवा, मैं उनकी मांग को मानूंगा और उनका साथ चल करके उनको शिक्षित बनाने में सहयोग करूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में तो आपने कह दिया युवाओं को, लेकिन कुछ युवाएं होते हैं जो कि भटके हुए होते हैं, जो शराब के नशे में धुत पड़े हुए रहते हैं। तो ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे और उनसे इसके सुधार के लिए आप क्या करना चाहेंगे? उसके लिए जो है गांव टोले में जो है कमेटी बनाऊंगा। कमेटी बना करके जो है उन्हें जो है शिक्षा से जोड़ने का काम करूंगा। और उनका सबसे पहले जो है उनकी कहीं ना कहीं उनकी अभिभावक का दोषी हैं, जो अब मेरा बेटा जो है शराब पिएंगे, ताश खेलें, जुआ खेलेंगे, उसमें भटके हुए हैं। मैं उनके गार्जियन को जागृत करूँगा। जब तक गार्जियन नहीं जगेंगे तब बच्चा नहीं जगेंगे, चूँकि गार्जियन के लापरवाही के कारण ही ऐसा होता है। यही मेरा मांग है कि मैं सबसे पहले जागृत गार्जियन करूँगा और उनके बच्चे पर भी निगरानी करूँगा अपने बच्चे जैसा, तब शिक्षित बनेंगे। जी, गीतांश टीवी से रूबरू होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ गायत्री गारमेंट्स, आर गुप्ता मेडिकल स्टोर के सामने, गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड, गढ़वा। यहाँ मेंस वेयर, लेडीज ड्रेस, किड्स वेयर एवं सभी तरह के फैंसी ड्रेस उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। प्रोप्राइटर अमित जायसवाल, माँ गायत्री गारमेंट्स, आर गुप्ता मेडिकल स्टोर के सामने, गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड, गढ़वा।